अब एक बड़ा ही ज्वलंत सवाल है हमारे सामने कि सैनिक स्कूल का जो एनडीए का सिलेक्शन रेट कितना है, कम है तो क्यों कम है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये पेरेंट्स ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा सैनिक स्कूल चला गया है, लेकिन एक अभी 2-3 महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि मात्र फाइनल सिलेक्शन रेट जो है, जो सैनिक स्कूल के टोटल लोग हैं एनडीए में 4% हैं मात्र जी। लेकिन वो सैनिक स्कूल कितने? 33। देश में कितने स्कूल हैं? 15 लाख। तो अगर बाकी स्कूलों का एवरेज करा जाए तो 0.00001% है। उसके मुकाबले देखा जाए तो सैनिक स्कूल कम से कम 4 लाख गुना अच्छे हैं नॉर्मल स्कूल से, अगर ये सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का सही तरीका माना जाए। लेकिन चिंता का विषय है कि सैनिक स्कूल की जो क्वालिटी है उसमें डाउनफॉल चल रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, टीचर्स के हायरिंग प्रोसेस चेंज हो गया है, जो लॉयल्टी और जो स्वैग होता था टीचर्स के उसमें वो शायद उसको सबड्यू कर दिया गया, उसको थोड़ा डिल्यूट कर दिया गया, वॉट एवर मे बी द रीजन। और ये न्यू साइंस स्कूल या साइंस स्कूल के लिए नहीं, सभी अक्रॉस द बोर्ड सभी देश के स्कूलों का ये हाल है। शिक्षक का जो सम्मान था, शिक्षक का जो स्थान था, वो उससे छीन लिया गया। एंड वो सैनिक स्कूल भी कैसे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो पेरेंट्स ने क्या करना है? सबसे पहले पेरेंट्स ने हमसे बात करनी है। और बच्चा जब 9th में आता है तो मैं एक वेबिनार करूंगा अब से छुट्टियों में, और उसमें जो सैनिक स्कूल में बच्चा 8वीं पास करके 9th में जा रहा है या 9th में जाने वाला है, एक रोड मैप बना के दूंगा बिल्कुल फ्री। बच्चे को कहना चाहिए आपने करना है। सैनिक स्कूल में जब सीनियर बच्चा हो जाता है 10वीं 11वीं 12वीं में, उसका समय मिलता है, अगर वो भविष्य के बारे में फोकस रहेगा, समय रहते एसएसबी की ट्रेनिंग कर लेगा कहीं जाके, तो उसके लिए बहुत फर्क पड़ेगा। तो सैनिक स्कूल का एक कारण था कि बड़ी सख्त उसकी जो एडमिशन प्रोसेस में स्कूल चॉइस करने की पॉलिसी थी, जो पिछले 3 साल में चेंज हो गई है। जो पिछली पॉलिसी थी आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, उसमें आप एक ही चॉइस भर सकते थे, उसमें निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो 270 नंबर 300 में से लेकर बच्चा बाहर बैठा रहेगा। अब ई काउंसलिंग से क्या हो गया? जितनी भी क्रीमी लेयर है, टॉप लेयर है, उसको कोई ना कोई स्कूल अलॉट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अभी सैनिक स्कूल्स में ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं पिछले 3 साल से। मैं आर्मी के जो ऑफिसर एंट्रीज है उससे कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा। हम लोग एनडीए से गए, एनडीए में पढ़ाई नहीं होती, हम लोग बस गुजार लिया, हमें सर्वाइवल सिखा दिया। उसके बाद टीएस एंट्री शुरू हुआ बहुत लेट, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें टॉपर जो बच्चे थे 70% से ऊपर, आजकल तो 60 कर दिए, और उनको पहले पकड़ के उनको ट्रेन करके ऑफिसर बना दिया इन्होंने। उनका जो लेवल है और हम लोग का जो लेवल है उसमें बहुत अंतर है। सिमिलरली अब जो ई काउंसलिंग के थ्रू बच्चे जा रहे हैं उनके लेवल में फर्क पड़ेगा। न्यू सैनिक स्कूल जो हैं वो भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि वो सीटें भर रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो 1000 बनाने हैं सरकार ने अगले 10 साल में न्यू सैनिक स्कूल, आप मारे जाओगे। अगर क्वालिटी नहीं है सर, अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं पिट जाते हैं, ये एक कॉशन है। अब मैंने कहा था पेरेंट्स को मैं गाइड करूंगा। सो एनडीए का क्या प्रोसेस है? जब बच्चा आपका सैनिक स्कूल चल रहा है, आपने वीडियो, मेरा चैनल क्यों अनसब्सक्राइब कर रहे हो? उसमें बने रहो। एक डिफेंस प्लस चैनल है, जब बच्चा 9th में आ जाता है आपने ये चैनल छोड़ के डिफेंस प्लस पे चल जाना है। एक हमारा बेंच रेडी चैनल है, अगर बच्चे ने सेना में नहीं जाना, फिर बेंच रेडी में सारी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो वो चैनल दोनों तीनों सब्सक्राइबर, पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसके। और एनडीए का सिलेबस मैप कर लेना है, उसकी कंपटीशन का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैप कर लेना है, बच्चे की मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पे तो सैनिक स्कूल ध्यान रख लेगा। लेकिन एकेडमिकली बहुत सारे सैनिक स्कूल्स हैं विच आर स्ट्रगलिंग, एंड आई डोंट नो व्हाई। वो कईयों ने बाहर से टीचर हायर करें, कुछ करें, ये करें, दे आर डूइंग समथिंग, बट वो अभी बात नहीं मेरे को दिखाई दे रही जो पेरेंट्स का फीडबैक मिलता है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ये सत्य है, जो 10वीं के बाद बच्चे को वहां से निकाल के 11वीं 12वीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। ये भी रियलिटी है। तो इन सब चीजों के बीच में देखा जाए, और कुछ स्कूल हैं जिनका एनडीए का सिलेक्शन रेट बहुत हाई है, कुछ स्कूल हैं जिनमें एक साल में एक ही बच्चा निकलता है। तो 80 या 100 बच्चों में से एक निकलना, अगले साल वाला एक निकल जाएगा, 4-5 निकलना 2 साल में, वो बहुत ही पुअर है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम एनडीए के लिए तैयार करना है, 80 में से कम 30 को तो भेजिए।
ओवरऑल 30-35 लोग बन जाएंगे, लेकिन कोई टी ऑफिसर बन जाएगा, कोई बाद में सीडीएस कर लेगा, कोई शॉर्ट सर्विस चल जाएगा, वो अपने अपने तरीके हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डिक्लाइन इज देयर। अब आपने मैच करना है जी, क्वालिटेटिव डिक्लाइन एक तरफ है और दूसरी तरफ है बच्चे का जो जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसमें अभी भी इन्होंने मार नहीं खाई है। जो मैंने अभी वेबिनार किया था लास्ट 7 जून को, उसमें 3 बच्चे आए थे जो सैनिक स्कूल, 2 तो छठी में 1 साल बिता के आए, अभी 7वीं में उनको छठी का दूध याद हो गया, और एक बच्चा था यूपी साइंस स्कूल गोरखपुर ब्रांच से जो 9th का करके अभी 10th में है। एंड ऑल 3 आई एक्चुअली इंटरव्यूड 4 ऑफ देम। वन गर्ल हैज लेफ्ट द साइंस स्कूल टू अपीयर फॉर आरएमसी एग्जाम। उसके छोड़ने के बड़े स्ट्रॉन्ग कारण है, मुझे आई वाज सो प्राउड ऑफ दैट गर्ल, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एक और मेरे पास देहरादून में ऑफलाइन में बच्ची पढ़ रही है, वो भी छोड़ के आई है सैनिक स्कूल 1 साल बिता के, अपने अपने रीजन से। उनसे पक्का बात करिए, लेकिन आई फाउंड देम वेरी कॉन्फिडेंट। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से बच्चा है वो कह रहा जी बहुत खेलने का टाइम है, आई एम वेरी हैप्पी। उसने बड़े डिप्लोमेटिकली कवर किया कि रगड़ा तो लगता है, लेकिन गलती करोगे तो रगड़ा लगेगा। दैट वॉज द आंसर दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड ही गिव दैट आंसर। सो आपने क्या करना है, अपने बच्चे को ट्रैक पे रखना है और आपने स्वयं भी ट्रैक पे रहना है। डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई, आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे मत चलिए भीड़ भाड़ में। आजकल दुनिया में मोबाइल फोन पे सब कुछ उपलब्ध है, अपना अप्लाई करिए जी माइंड, सलाह लीजिए। कोचिंग विल हेल्प ओनली इफ द चाइल्ड इज मोटिवेटेड एंड 1-2 बार उसने सिलेबस पढ़ लिया। और अगर एनडीए का सिलेबस एनालाइज करेंगे, 50% सिलेबस 9th एंड 10th में खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। हमारा तो वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, या यूट्यूब पे जो डिफेंस प्लस चैनल है, सारा कोर्स ही फ्री में सारे करा है ना। और टॉपिक अगर कर लिए तो इंटरनेट पे एक टॉपिक पे 70-80 वीडियोस हैं कम से कम, इतना बड़ा है यूट्यूब। प्लीज डू दैट। बट द पॉइंट इज, जो एनालॉग अप्रोच है, सब डिजिटल वर्ल्ड हो गया ना, सब कुछ फटाफट 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 चाहिए। 8वीं से 9वीं से क्यों नहीं तैयारी कर रहा आपका बच्चा? क्या मतलब, कारण क्या है? क्या मनरेगा की मजदूरी कर रहा है? क्या वो हिमालय पर्वत चढ़ रहा है? क्या वो जाके सीमा पे गोलियां चला रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा है। या एनडीआरएफ में लिख के आपदा प्रबंधन में लगा है, कुछ नहीं कर रहा ना, पढ़ रहा है। लेट हिम ब्लडी स्टडी। एंड एज अ पेरेंट वाई आर यू नॉट मोटिवेटिंग? आप बोलते हैं जी ट्यूशन लगा दिए, सॉरी। तो ये आपने हमसे बात करनी है। जुलाई एंड में होगा वेबिनार, उसमें मिलना, सारा रोड मैप बताऊंगा, सब कुछ। मेरे पास तो एनडी का पूरा कोर्स बना हुआ जी, वीडियो कोर्स है वो, और फ्री है। एक पीडीएफ में पूरे 200 टॉपिक्स, उनके साथ वीडियो लिंक्स। इतना भी कर लोगे जी, एनडीए का कट ऑफ निकल जाएगा आपका। बट आई फाइंड पेरेंट्स विदाउट अ प्लान, दे कम टू माई ऑफिस ब्लैंक। मैंने कहा प्रभु, वो यूपीएससी की वेबसाइट से एनडीए की जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश में, हिंदी में, काहे नहीं पढ़ के आप? क्यों आपने सोच रखा है कि हम सब कुछ किसी और को आउटसोर्स कर देंगे? आपका अपना ऑथराइज बच्चा है जी, आप अपने मेहनत कीजिए उस पर। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज सेड इन द वेबिनार। बड़ा आपको कोंचा जाता है उसमें। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज, जो आप सोचते हैं क्या सैनिक स्कूल उन मानकों पे खरा उतरता है, ये एक रिसर्च और शोध का विषय है। ये कीजिए, पक्का कीजिए। स्पोकन रेपुटेशन है, स्टूडेंट फीडबैक हो, 25 पॉइंट के मैंने लिस्ट बनाए, वीडियो प्राप्त करना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर दो, हम भेजेंगे ना वीडियो की लिंक। बड़े हार्ड हिटिंग कड़वे वीडियो होते हैं, कड़वे, काली कॉफी है उसमें भी मिर्ची डाल के, बट दोज आर रिक्वायर्ड। तो आपने 9th में अगर बच्चा चला गया है, प्लीज टॉक टू मी। अब जिनके बच्चों का 9th में एडमिशन नहीं हुआ है सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में, 9th में मेरे स्कूल में देहरादून में बहुत ही कम सीटें थे, खत्म हो गई। जो बच्चे अभी 11वीं में एडमिशन लेंगे, 10वीं कर चुके हैं और 11वीं 12वीं के लिए, तो 11वीं में मेरे पास अभी 11 सीट्स मात्र बैलेंस हैं। आप, ये नंबर यही है सेम, आपके लिए काम का नहीं है। वीडियो किसी के साथ शेयर कर दिए, लिखिए मैसेज कि भाई एक बड़ा ही कड़वा वीडियो देखा, बड़ा औखा सा, ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप भी देखो। क्यों सब खुश रहे, दुखी होने दीजिए उनको। तो आई हैव सम 11 सीट्स इन क्लास 11th। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, आप कहिए कि जी हम आपके स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, फिर मैं एनडी की तैयारी करूंगा। गारंटी क्या है जी? गारंटी किसकी है? गारंटी क्वालिटी की है, गारंटी पढ़ाई की है। आपका बच्चा नहीं निकलेगा, आप वो बिल्कुल ढीला ढाला लेके आएंगे जी, अपग्रेड करके देंगे आपको। और 1 साल के ड्रॉप लेने तो 12वीं के बाद, उससे पहले नहीं। पर जो हम उसकी पर्सनैलिटी को शेप करेंगे, जो एसएसबी ओरिएंटेशन कराएंगे, स्पोकन इंग्लिश कराएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलने लगेगा बच्चा, इतना कड़क कर देंगे।
खेल दीजिए जी, हुक्म का इक्का पत्ता फेंक दो। नंबर है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।